एक रक्शे वाला स्टॉप पे खड़ा है, दो अधेड़ उम्र औरतें आती हैं, उनके हाथ में एक मुर्गा होता है। वो कहती हैं हमको जाना है शहर से बाहर, जो कब्रिस्तान है वहाँ जाना है, जिसको कहते हैं बड़ा कब्रिस्तान। अब वो रक्शे वाला डरता है कि इस टाइम वहाँ कब्रिस्तान जाना है, पर कुदरती तौर पे उस दिन रक्शे वाले को कोई सवारी नहीं मिली होती। अब औरतें लालच देती हैं, कहती हैं पैसे डबल मिलेंगे, डबल। रक्शे वाला लालच किया, उन्होंने कहा बैठे फिर, मसला ही कोई नहीं है, पैसे डबल मिलेंगे। तो वो लालच में इंसान मारा जाता है। वो दोनों औरतें रक्शे में बैठ गई। रक्शे वाला शीशे में देखता रहता है कि मुर्गे को पकड़ा हुआ है और मुर्गे की चोंच पे टेप लपेट रखी है। बाकी मुर्गा एक शापर के अंदर है, बाकी नजर नहीं आ रहा उसको, पाँव पे बांधा कि नहीं बांधा। जब कब्रिस्तान आ गया, गांव से बाहर, शहर से बाहर, बड़ा कब्रिस्तान, रक्शेवाला से कहती है यही रुको, हमको वापस भी लेके जाना है, तुमको पैसे डबल मिलेंगे। वो कहता ठीक है। वो 14वीं रात थी। अब ये दोनों औरतें चली कब्रिस्तान के अंदर। रक्शे वाला वहाँ डर रहा है बैठा बैठा। इसको ना बड़ा ख्याल आया कि मैं मर्द होकर डर रहा हूँ, ये दोनों औरतें, इनको ज़रा डर नहीं है, कब्रिस्तान के अंदर चली गई हैं, रात का टाइम है। इसको ना दबे पाँव आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा कब्रिस्तान में। 14वीं रात होने की वजह से इसको देखता है कि एक ताज़ा कब्र है। उस कब्र के सराने पे मिट्टी खोद रही हैं। इनके पास वो, हम कहते हैं खुरपा, कुछ कहते हैं उसको रंबा पंजाबी में, उससे ना मिट्टी हटा रही हैं, और इतनी मिट्टी हटाई है जिसमें मुर्दे को दबा सकें। मुर्दा जिंदा हरकत कर रहा है। इन्होंने मुर्गे को उस जगह पे दबा दिया, दबा के मिट्टी डाल के ऊपर पत्थर रख दिए, और वापस आई तो ये रक्शे वाला दबे पाँव आराम से आकर रक्शे में बैठ गया और मुंह पे ऐसे हाथ रख के सोच में पड़ा गया, और बहाना ये बनाया कि मैंने मत कुछ देखा ही नहीं है। औरतों ने आगे चेक किया, वाकई रक्शा आराम से बैठा है, हाँ जी। उसने कहा चलो भाई। रक्शे वाला लेके आया, जल्दी में वापस लेके आया। वो औरतें कहती हैं गली के बाहर उतार दो। कहता नहीं, मैं घर के पास उतार के आऊँगा। घर के पास उतारा उनको। दोनों के घर का गौर से देखा कहाँ कहाँ इनके घर हैं। उनसे पैसे लिए। उन्होंने पता कितने पैसे दिए, 5,000 रुपये पाकिस्तानी दे दिए उसको। रक्शे वाला बड़ा खुश, और ना पैसे जेब में डाले और दुड़की लगा दी। उसको एक ही फिक्र थी, इन्होंने लाजमी कोई मुर्गा जो है ना उसके ऊपर कोई जादू किया है। अगर मुर्गा मर गया ना कब्र के अंदर, तो लाजमी किसी ना किसी की मौत वाक़या हो जाएगी। वो खुद भी इस काम का शिकार रह चुका था रक्शे वाला। वो भागा, बहुत स्पीड में रक्शा चलाया, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, पहुंचा वहाँ पे। और कब्रिस्तान के बाहर जब पहुंचता है, रक्शा बंद करता है, हर तरफ अंधेरा और कब्रें जो उनसे चमक रही हैं, अंदर जो चांद की रोशनी पड़ रही है, उसको इतना डर लगता है ना, हाथ पाँव काम रहे हैं, सर्दियों का मौसम है और पसीने से शराबूर है। अंदर जाता है, डरता 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 जाता है अंदर। जो कब्र देखी होती है वो देखता है वहाँ पे पत्थर रखा है, पत्थर हटाता है, मिट्टी हटाता है, मुर्गे को बाहर निकालता है। मुर्गा अभी तड़प रहा है, अभी मरा नहीं है। फ़ौरन उसके मुँह से टेप खोलता है। मुर्गा इतनी ज़ोर से वो जो कुकड़ू करता है ना, कि पूरे कब्रिस्तान में ऐसे लगता है कि किसी ने स्पीकर में ऐलान कर दिया हो। सन्नाटा था, खामोशी थी। सर्दियों खामोशी बहुत ज़्यादा होती है। उसने जल्दी से दोबारा टेबल पेटी है, मुर्गे को जनाब भागा लेके, गिरता पड़ता बाहर निकला, रक्शे में बैठा, रक्शे को इतनी स्पीड से भगाया है, बड़ी मुश्किल से अपने घर तक पहुंचा है। घर पहुंचा है तो दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खुला है, जाके सहन में गिर गया। बीवी उसकी भागी भागी, बच्चे भागे हैं, देखता है बाबा मुर्गा लेके आया। बीवी परेशान कि मुर्गा चोरी करके लाया कहीं से पता नहीं। जल्दी से टोकरी मंगाई, टोकरी के नीचे मुर्गे को रखा है। बीवी से कहा पानी लेके आओ, पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। पानी लेके बीवी पानी पिया, पानी पिया। पानी लेते इतनी सांसें तेज़ हो रही हैं, पानी अपने ऊपर गिर रहा है, मुँह में जा रहा है। फिर ख्याल आया मुर्गे का, जल्दी मुर्गे को पकड़ो। मुर्गे को लेके आया, मुर्गे के मुंह पे टेप हटाई, उस जगह पानी रखा है उसके आगे। मुर्गा गटक गटक पानी पी रहा है। दाने लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, रोटियां लेके आओ। भी हैरान परेशान, बच्चे हैरान परेशान, ये बाबा कर क्या रहे हैं। बच्चों से कहते बेटा आप रूम में जाओ, जल्दी जाओ रूम में। और अजीब सी हवन्नक सी हरकतें कर रहा है वो आदमी। और उसको ये भी डर था कि जो जादू कहीं मुझ पर ना पड़ जाए उल्टा। अब बीवी कहती है आप बताएं तो सही, हुआ कि आप क्यों परेशान है, क्यों हाथ कांप रहे हैं, आपके हाथ नहीं आपके साथ दे रहे। कहते हैं अल्लाह की बंदी मैं चुप कर जा, बस मुझसे कुछ मत पूछ, मैं बताता हूँ सारी बातें। पानी लेके आ, खाना लेके आ, खाना खाता है। जहाँ पे रोटी एक हाथ 5-6 रोटियाँ खा गया। बीवी हैरान परेशान, आपको हो क्या गया है, आप तो एक रोटी से ज़्यादा रोटी खाते नहीं हो, 5-6 रोटियाँ खा गए हो। रोटियाँ खा के ना, अब मुर्गे का रोटियाँ रख के मुर्गे को एक टोकरी के नीचे रख के आके शोर सो गया। वो शख्स रक्शे वाला सो गया। उसको रात को टाइम में बुखार हो गया, सुबह के वक्त तक बुखार बहुत तेज़ हो गया। बीवी ने उठाया, देखती है बुखार है, उसको दवाई का बंदोबस्त किया। वो कहता है मुर्गा कहाँ है, मुर्गा कहाँ है। बीवी को बाहर आती है, पूछती है ये तो बताया मुर्गे ने मसला क्या है मुर्गे में।
वो सारी कहानी बताता है कि मेरे पास सुबह से कोई कस्टमर नहीं आया था। 2 औरतें आती हैं रात के वक़्त, जब मैं घर आने लगा तो मुझसे कहती हैं हमको कब्रिस्तान जाना है बड़े वाले। मुझको डर लग रहा था, लेकिन मैं उसने कहा पैसे डबल मिलेंगे। मैं कब्रिस्तान ले गया, उनके हाथ में मुर्गा था। वो सारी स्टोरी बताई जो क्यों किया। अब कहता है मुझको डर था कि मुर्गा अगर मर गया तो जिसके ऊपर जादू किया वो मर जाएगा, मैं इसलिए मुर्गा निकाल लाया हूँ। मैंने उन औरतों का घर देख लिया, मैं जाऊँगा चेक करके आऊँगा। बीवी कहती है रुको पहले आपकी दवाई का बंदोबस्त करती हूँ। उसके दवाई का बंदोबस्त करती है, दवाई शुरू खाता है, तबीयत ठीक होती है, पूरा दिन गुजर जाता है ऐसे ही। अब ना अगले दिन जाता है उस औरत के घर पे, देखता है वहाँ पे कोई आ रहा है कोई जा रहा है, मेहमान आ रहे हैं उस घर में, जा रहे हैं, कहीं देखा तो डॉक्टर भी आ रहा है। अब ये परेशान के लगता है कि जो मरीज़ लेके आए थे उसकी हालत ख़राब है। वो जिस घर में कोई मरीज़ है, जैसे मेरा मुर्गा बीमार हुआ था, इस घर में कोई मरीज़ बीमार है। 2-3 घर छोड़ के छोटी सी दुकान थी किराने की, वहाँ जाके ना किसी बहाने से चिप्स मांगी, कुछ चीज़ें मांगता है और जो दुकानदार उससे बातें करने की कोशिश करता है फ्री होने की। बातों बातें पूछता है कि चाचा ये साथ जो घर है इसमें बहुत लोग आ जा रहे हैं, कोई फंक्शन है? कहता है नहीं बेटा फंक्शन नहीं है, इनकी जो बहू है ना उसकी तबीयत ख़राब है 2 दिन 3 दिन से, कुछ खा पी नहीं रही और ना अजीब सी हालत हो रही है उसकी। और डॉक्टरों ने सारा चेकअप किया है, डॉक्टर कह रहे हैं ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें। कहता है अच्छा। अब ना ये बड़ा परेशान कि खा पी क्यों नहीं रही, मेरा तो मुर्गा खा पी रहा है, इसका मतलब है जादू इस औरत पे किया है। वो भागा वापस अपने घर। घर आके ना देखता है मुर्गे ने सारे दाने खा लिए, सारा पानी पी लिया। अब वो कहता है रात से 2 दिन हो गया मुर्गा उसके पास है, एक रात गुजर गई, दूसरा दिन चल रहा है, मुर्गे ने बीट नहीं की,